आप देख रहे हैं आपका बाजार। बाजार अब हरे निशान में आ चुका है। सेंसेक्स अब 20 अंकों पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी 1 अंकों पर है। मिड कैप इंडेक्स में भी 36 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण मौजूद है पंजाब से। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार मैम। पूछिए सवाल अपना। मैम मेरे की रिक्वेस्ट है, मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, प्लीज मेरी कॉल को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ठीक है, आपका फोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं की जाएगी। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरे पास पीएनबी के 100 शेयर है जी 467 के रेट पर। 467 पर आपकी बाइंग है? हाँ जी। और नजरिया क्या है आपका? नजरिया तो मेरा नियर अबाउट 1 ईयर का है जी। ठीक है, भावी का 1 साल का नजरिया है। 467 के स्तर पर इन्होंने खरीदे हुए हैं पीएनबी के शेयर्स, फिलहाल मुनाफे में है। क्या करना चाहिए साल भर के नजरिए से? हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स में अभी भी प्रेशर कम नहीं हुआ है, तो हम सजेस्ट करते हैं अगर आप प्रॉफिट में है तो निकल जाइए और प्राइवेट सेक्टर में निवेश करें। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आपको 1 साल में ज्यादा रिटर्न देगी पीएनबी के कंपैरिजन में। जी, अगले कॉलर बातचीत करने के लिए पुणे से। राज नमस्कार। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, सवाल पूछिए अपना। मैम ऑरोबिंदो फार्मा बाय किए हैं 172 पे 100 शेयर जी, और नजरिया क्या है आपका? रोक सकता हूँ? सॉरी, क्या व्यू है आपका? नजरिया क्या बताया आपने? मैं और 3 महीने होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, भाविका और अरविंदो फार्मा 3 महीने ये और होल्ड कर सकते हैं। 172 के लेवल पर इनकी खरीदे। 217 का मौजूदा स्तर है, मुनाफे में है। क्या करें? औरोबिंदो फार्मा फंडामेंटली काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आई हुई है। बहुत सारे एफडी के जो इश्यूज थे वो लास्ट 1 ईयर में रिजॉल्व हो चुके हैं। हम लोग अच्छे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लेकिन इसके डेट प्रॉब्लम है जो अराउंड $500 मिलियन का ईसीबी है उनके पास, जिसकी वजह से उनको 1 टाइम एमटीएम लॉस हो सकता है इस क्वार्टर में। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये बहुत लार्ज कैप पेयर से बहुत डिस्काउंट में चल रहा है। तो अगर आपका होराइजन 3 महीने नहीं कम से कम 1 साल है तो आप इसका टारगेट के लिए 260 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। अदरवाइज आप 220 में आधा प्रॉफिट बुक करके बाकी का होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 250 रुपीज। कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। ज्ञानेश अगला दर्शक हैं, हैदराबाद से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार ज्ञानेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल बीएचईएल पे है। आपने खरीद रखा है? मैंने 2 साल से पहले होल्ड किया हुआ है 315 पे। ये स्प्लिट करने से बिफोर था मेरे पास। ओके, तो अभी क्या करें, मैं बेच के निकल जाऊं या? ज्ञानेश जी, आपने जब बीएचईएल में खरीदारी की थी तो आपका नजरिया क्या था? इट वाज एन इन्वेस्टमेंट कॉल। ओके, 2011 में आपने खरीदारी की है? हाँ जी। एडजस्टमेंट से पहले, एडजस्टमेंट के बाद? स्प्लिट से पहले किया था। स्प्लिट से पहले किया था। चलिए, इनका सवाल है भाविका बीएचईएल को लेकर। इन्होंने एडजस्टमेंट से पहले खरीदारी की है, फिलहाल एडजस्टमेंट के बाद का भाव 140-141 का है। आपकी राय क्या शेयर पर? भेल करंटली उसके ऑर्डर बुक तो है, लेकिन वर्किंग कैपिटल डेट प्रेशर के हिसाब से वो लोग अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। कंपटीशन भी ये मार्केट में बढ़ता जा रहा है। इवन फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर उसको काफ़ी कंपटीशन आ रहा है। तो भेल को इस प्राइस पे बेच के आई थिंक अगर कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना है तो एल&टी इज़ अ बेटर बेट, जहाँ पे हमारा टारगेट अराउंड 20% यहाँ से भी पड़ रहा है। तो आप हम सजेस्ट करते हैं भेल से निकल के आप एल&टी में निवेश करें। काज कर रहा है। कुछ और दर्शकों से भी हम बातचीत करेंगे। इनफैक्ट एक सवाल जो एसएमएस के जरिए है, विनायक का सवाल है मुंबई से। टाटा कॉफी को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है। निवेश करना चाहते हैं, निवेश कर रखा है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। आपकी राय क्या है भाविका टाटा कॉफी के ऊपर? टाटा कॉफ़ी ये प्राइस पे अभी भी अच्छा है। हमारा टारगेट इसके ऊपर काफ़ी बड़ा है। टाटा कॉफ़ी ने अभी जो स्टारबक के साथ जॉइंट वेंचर किया है उसको 1 साल होने आया, और उन्होंने इंडियन फ्लेवर लाने के लिए काफ़ी सारे एक नया डेलिकेसी भी अभी ऑफर करना चालू किया है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। विद यंग जनरेशन टी से कॉफ़ी में काफ़ी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो वी एक्सपेक्ट कि टाटा कॉफ़ी इज़ गोइंग टू डू गुड इन फ्यूचर। तो अगर टाटा कॉफ़ी में निवेश किया है तो आप होल्ड कर सकते हैं। जी चलिए अगले कॉलर से टारगेट ऑफ अराउंड 1400। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक अगला दर्शक हैं, कोलकाता से मौजूद है। दीपक जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सवाल था। मेरे पास 40 शेयर्स हैं, तो क्या इसको मैं अभी होल्ड करूं कि सेल कर दूं कि इसमें एवरेज करना चाहिए? तो आपका नजरिया क्या होगा? जी अभी 2 साल 3 साल ये तो अपनी अच्छी कंपनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं।
भाविका, इनका सवाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। खरीदारी है और ये दोबारा एवरेज करने की भी इच्छुक है, नजरिया भी लंबी अवधि का है। आप क्या राय रखती हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी करंट प्राइस पे तो काफ़ी कम वैल्यूएशन पे है, लेकिन करंटली अगर आप देखने चाहें तो बहुत ज़्यादा एनपीए के प्रेशर में है कंपनी। बट आपका नज़रिया अगर 2-3 साल का है तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़े समय में अगर मुनाफा करना चाहें तो हम प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने एडवाइस करेंगे। आप आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक खरीद सकते हैं। चलिए, राय आपको दी जा चुकी है, उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को आप देख सकते हैं। लेकिन मुंबई से बातचीत करने के लिए शैलेश जी, नमस्कार। शैलेश, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, इनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन सवाल इनका एल्डर फार्मा पर है। भाविका खरीदना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्होंने निवेश किया हुआ, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एल्डर फार्मा फंडामेंटली आप कैसा देख रही हैं, क्या व्यू है आपका? एल्डर फार्मा फंडामेंटली उनका डोमेस्टिक बिजनेस इज क्वाइट गुड, और वो कंपनी वाज ट्राइंग टू सेल इट्स बिजनेस योर पार्ट आई थिंक सिंस 1 odd year। बट अभी तक बहुत सारे मार्केट रूमर्स से कि बहुत सारी बिग एमएनसी कंपनीज उन्होंने उनको बिड दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है। लेकिन जब तक अगर अभी लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्लैरिटी ओवर सेलिंग ऑफ बिजनेस यूनिट इज़ नॉट क्लियर। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं एल्डर फार्मा में इस पॉइंट ऑफ टाइम निकल जाना चाहिए और डॉक्टर रेड्डी जैसे कंपनी में निवेश करना चाहिए। कुछ और दर्शकों से भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक हैं सुरेंद्र, गुड़गांव से मौजूद है। सुरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर, अशोक लेलैंड के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने खरीदा, क्या खरीदना चाहते हैं? सर, मैंने 17 ग्रेड पर सर खरीदा हुआ है, वो सर उसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। ओके, और आपका नजरिया क्या है इसमें? अब 6 महीने करीब। 6 महीने का। भाविका, अशोक लेलैंड पर आपकी राय क्या है? अशोक लेलैंड अभी उसकी इंटरेस्ट बर्डन काफ़ी बढ़ने के हिसाब से अशोक लेलैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस समय इस प्राइस पे निकल जाए और आप निवेश कर सकते हैं हीरो मोटर, या फिर अगर ट्रैक्टर के इसमें ही जाना है तो महिंद्रा वुड बी बेटर बेट देन अशोक लेलैंड। भाविका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किए, हमने क्लाइंट्स को भी एडवाइस किए हो सकता है और उनकी पोजीशन हो सकती है। चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और आप दोनों को ही दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी।